अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कि आप लोग सब खैरियत से हो गया। मैं हूँ शगुफ्ता आली, वो कैश लिंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही ईजी से सिंपल सी यूआई ऐप जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। सो एक अच्छा सा इंटरफेस यूआई ऐप का क्रिएट करेंगे यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें, बिकॉज वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस नेविगेशन बार बनाएंगे, तो यहाँ पर हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं, बल्कि मैं डायरेक्टली नैव ले लेती हूँ। सो यहाँ मैंने एक नैव ले लिया, इसमें हम नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक स्पैन टैग। सो बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सी जो है वो यूआई डिज़ाइनिंग को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लास ले लेंगे, इसका नाम हम नैव टाइटल रख लेते हैं। ओके, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ आइकन गेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आइकन की क्लास ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप आइकन को गेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम वहीं से यूटिलाइज़ कर रहे हैं आइकन। तो सिंपल में डायरेक्टली जो है वो आप वहाँ से जाके भी इसको गेट कर सकते हैं। BI मुझे हाउस लेना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर हाउस लिख दिया। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम होम ऐप मेंशन कर देते हैं। यू वांट टू राइट इट हियर द होम एप्लीकेशन एंड XYZ। सो यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर होम एप्लीकेशन राइट डाउन कर दिया है। ठीक है जी, अब इससे बाहर आ जाएंगे एंड देन नैव से बाहर आने के बाद यू कैन क्रिएट हियर द मेन। सो मेन के अंदर सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर एक H1 गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक H1 ले लिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं होम ऐप। तो यहाँ मैंने होम ऐप्स लिख दिया है। इसी के नीचे वी आर गोइंग टू टेक H2 और H2 के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द योर प्लेस। After that we are going to create here the card. Okay, so card के अंदर we are going to take some span. Okay, so span क्लास के बाद गाइज हम इसके अंदर एक क्लास के अंदर एक टाइटल गेट कर लेते हैं। so क्लास का नाम मैं टाइटल ही रख देती हूँ। ओके जी, इसी के साथ T1 शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ओके जी, so यहाँ पर अगैन we are going to create for icon class. तो यहाँ पर आइकन क्लास के अंदर हम अगैन BI हाउस ले लेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ साथ ओके मैं एक काम करती हूँ, मैं इसके अंदर एक प्राइमरी बटन भी गेट कर लेती हूँ। ठीक है जी, सो इस आइकन से पहले गाइज वी आर गोइंग टू टेक द प्राइमरी बटन। सो यहाँ पर मैं एक बटन की क्लास ले लेती हूँ, उसको यहाँ क्लोज करते हैं। इसका जो एंडिंग है उसको हम नीचे ले जाएंगे आइकन के बाद। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास क्योंकि नॉर्मली हम BTN प्राइमरी यूटिलाइज़ करते हैं, जिनको पता होगा, जो नॉर्मली मेरी जो है वो क्लासेस को गो थ्रू करते हैं, सो दे नो वेरी वेल। ठीक है जी, सो यहाँ पर हमने एक बटन क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से गाइज जितने भी आपको आइकन्स लेने हैं आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। सो फिलहाल मैं बटन से बटन कॉपी करूँगी एंड आई टेक 4। सो मैंने 4 टाइम इसको पेस्ट कर दिया। अब सिंपल करना है क्या है, आपने सिंपल जो है जो भी आइकन लेना चाहते हैं सिंपल आप आइकन को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तब हम आते हैं फ्लावर पे। यहाँ पर मैं फ्लावर 1 ले लेती हूँ। ठीक है जी, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू ड्रॉपलेट ले लेते हैं एक। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉपलेट, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो रेलिवेंट आइकन आपके सामने नहीं आएगा। यहाँ में गियर, इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके जी, सो यहाँ तक हमारे आइकन हो गए। अब हम डिव और बटन से बाहर आ जाएंगे, दोनों से बाहर आ जाना है। ठीक है आपने, सो इस तरह मेन में ही रहिएगा। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लासेस। सो यहाँ पर मैं कार्ड की क्लास बना लेती हूँ। ओके, तो इस कार्ड की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट सम क्लासेस। तो यहाँ मैं BG वाइट रख देती हूँ इसका। ठीक है, और यहाँ पर
कार्ड रूम। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैंने दो क्लासेस को ऐड किया, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास जिसका नाम हम कार्ड रूम रख देते हैं, कार्ड रूम। ठीक है जी। और इस क्लास के दिफ को भी नीचे ले जाएंगे आप, और यहाँ पर मैं कार्ड रूम के साथ साथ आई जस्ट एडिड हेयर सम, तो यहाँ पर मैं इन्फो भी ऐड कर देती हूँ। ओके जी, ठीक है। सो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक हेयर द स्पैन टैग। सो यहाँ पर ओके वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर द स्पैन। अब स्पैन टैग के अंदर वी आर ऑल्सो क्रिएट सम क्लासेस, तो यहाँ पर मैं कार्ड टाइटल की क्लास बना लेती हूँ। क्लास नेम इज़ द कार्ड टाइटल, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ माई रूम या माई डैशबोर्ड, वॉट एवर यू वांट। तो यहाँ पर मैं माई डैशबोर्ड लिख देती हूँ। सो यहाँ पर गाइज आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। इसका स्पैन नीचे बनाया था हमने, तो इसके स्पैन को इसके बराबर में ही कॉल कर लेते हैं, इतना गैप नहीं दे रहे हम। ठीक है जी। सो स्पैन से बाहर आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास जिसका नाम हम टैग्स रख देते हैं। ओके इस टैक्सी क्लास के अंदर वी ऑल्सो क्रिएट द टू स्पैन, तो यहाँ पर पहला स्पैन ले लेते हैं, और इस स्पैन के अंदर वी आर राइट इट हेयर द क्लास। ठीक है जी, जिसका नाम हम टैग रख देते हैं। इसी के अंदर इसको हम मेन का नाम दे देते हैं। यू आर गोइंग टू क्रिएट अनदर स्पैन। सो स्पैन टैग को क्लोज करेंगे ओपन के साथ, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर द क्लास। सो इस क्लास को भी हम टैग का नाम ही दे देते हैं, सिंपल, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी रहेगी। सो यहाँ पर मैं 3 आइटम्स कर देती हूँ। ओके जी, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू बैक फ्रॉम द डेफ। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर द पैराग्राफ। सो यहाँ पर हम लॉरेम इप्सम का पैराग्राफ गेट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट इस डिफ से भी बाहर आ जाएंगे हम गाइज, और यहाँ पर एक हम इमेज सोर्स इन दी एंड गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल सेल्फ टैग को क्लोज़ कर देती हूँ, टैग्स बना के रख लेती हूँ, और ऑल्टरनेट टैग्स की जगह पर img1 भी हम दे देते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट सम क्लासेस, तो डिपेंड करता है, आप क्लासेस भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा HTML फिनिश हो गया ना। गाइस मूव ऑन दी CSS। सबसे पहले यहाँ पर बॉडी पे काम करेंगे। So we are going to take it here the margin 0, background it we are going to provide it here the RGB, so 103 we are going to add some values. अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी रैंडम कलर देना चाहें अपने हिसाब से तो वो आप दे सकते हैं। सो हाइट वी आर गोइंग टू टेक 100 ph. आफ्टर दैट डिस्प्ले flags direction is a column, so we are going to take in the, so after that we are going to implement align item. so यहाँ पर guys हम align item लेते हैं, जो कि obviously we are going to take in the center. इसी के साथ साथ we are going to take the padding is a 50 px from, तो यहाँ पर हम 50 px padding रख लेते हैं। आफ्टर दैट फॉन्ट फैमिली आप जो भी गेट करना चाहें, इंटरनेट से लेना चाहें, डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम sans serif गेट कर देते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ तक हमारी सेटिंग जो है फिनिश हो जाती है। मूव ऑन दी H1। जहाँ जहाँ हेडिंग्स बनाई है, फॉन्ट कलर इज़ वाइट। इफ़ यू वांट टू राइट इट हियर कोड, तो आप कोड भी लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज हम 2 rem रख रहे हैं इसका। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द मार्जिन इन 0। ठीक है जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट इज H2। सो H2 में सबसे पहले अगेन कलर, सो यहाँ पर मैं RGB के अंदर कलर इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ। सो वी आर गोइंग टू राइट इट हियर सम कोड। सो 191 टैब 214 टैब 218। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फॉन्ट साइज रख देते हैं 1.7 rem. After that we are going to implement margins 20 px, top bottom 0,
लेफ्ट एंड राइट बोथ आर 20 px। ठीक है जी, मूव ऑन दी नैव। सो नैव में पोजीशन हम फिक्स रखेंगे और टॉप को ज़ीरो कर देते हैं। इसी के साथ साथ लेफ़्ट को भी हम ज़ीरो कर देते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट विद इज़ 100% और पैडिंग हम इसकी कर देते हैं 10 px। ओके जी, इसके साथ साथ हम आते हैं नैव टाइटल पर। देखिए क्लासेस आपने बनाई थी, एक्सटेंशन आपने की हुई थी, सो आपको चेक करने की नीड नहीं हुई, क्लासेस ऑटोमेटिकली आ रही हैं। तो ये फ़ायदा होता है एक्सटेंशन आप कोई भी VS कोड में ऐड कर लेते हैं। और हमने कंप्लीट सीरीज़ VS कोड एक्सटेंशंस की पढ़ाई हैं, तो दे आर दी क्वाइट यूज़फुल फॉर यू। तो मार्जिन इट्स 0। ठीक है जी, इसी के साथ साथ BTN प्राइमरी पर आ जाते हैं। और यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड। सो RGB ये ओके, यहाँ पर रेड लिख लें आप 248 टैब में अगेन। सो अल्फ़ा भी हम रख लेते हैं 0.3। ओके, फर्दर मोर आगे ऐड करना चाहें हम ऐड कर लेते हैं। ओके फाइन। इसी के साथ साथ कलर बिकम वाइट। फॉन्ट कलर। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द विड्थ इज 50 px, height as well as the 50 px. After that we are going to implement the border को हम none कर देते हैं। So border radius को we provide in the rounded, तो यहाँ पर border radius को 50% कर लेते हैं। Cursor become a pointer and the font size हम रखते हैं इसका 1 rem। ठीक है जी। After that we are going to implement margin. So margin is 20 px and after that we are going to write it here the 0. Move on the next. अब यहाँ पर BTN के ऊपर hoover implement कर देते हैं, BTN primary and then write it here the hoover. So hoover में सबसे पहले we are going to take the background और background में हमने अभी recently RGB कलर लिया था या this one। ठीक है जी, बस थोड़ा सा इसका जो है वो ओपेसिटी को चेंज करूँगी, जिसको सॉरी अल्फ़ा कहते हैं। ओके, आई जस्ट ओनली एडिट दी वैल्यू। कलर पर आता है, कलर पे RGB कलर ले लेते हैं और RGB कलर में हम ये वाला गेट कर लेते हैं ग्रे। ठीक है जी। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। हमारे पास जो कार्ड है हम उसको एडिट कर लेते हैं और डिस्प्ले को हम करते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स से काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल रहता है और आपको जो है वो रिसाइज या आपको मीडिया क्वेरीज ऐड करने की नीड नहीं होती है। सो अलाइन आइटम एज वेल एज सेंटर्ड। सो मूव ऑन दी गैप। सो गाइस गैप हम रख देते हैं 10 px। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द पोजीशन रिलेटिव बैकग्राउंड RGB के अंदर। सो मुझे वैल्यू वैसे भी चेंज करनी है तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 168। तीनों को मैं 168 के ऊपर गेट करूँगी। ओके, और लास्ट ऑन दी लिस्ट अल्फ़ा को हम रख लेते हैं 0.137। ठीक है जी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट इज अ पैडिंग। सो इम्प्लीमेंट हेयर द पैडिंग 20 px for 4 sides mean left, right, top and bottom. So implement here the border radius is 50
15px. After that we are going to implement the box shadow, 10px. After that implement the RGBA. So all values we are going to implement is 0.1, हल्की सी ट्रांसपेरेंसी के साथ. सो विद रख लेते हैं हम कार्ड की इस 280px. और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर हाइट इज़ 90 और मार्जिन बॉटम हम रख लेते हैं 20px. सो मूव ऑन दी नेक्स्ट. इसी के साथ साथ हम आते हैं कार्ड रूम पे. सो कार्ड रूम में सबसे पहले हम अलाइन आइटम करते हैं स्टार्ट से. आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट भी स्टार्ट ही रखते हैं. ओके इसी के साथ साथ हाइट हम रख देते हैं 1110px. ओके नाउ मूव ऑन दी कार्ड रूम इन्फो भी हमने क्लास बनाई थी, ये रही. ठीक है जी. सो यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन फ्लैग्स डायरेक्शन को हम कॉलम कर देते हैं. ओके मूव ऑन दी नेक्स्ट. अब यहाँ पर जो हमने कार्ड इमेज लेनी, फ़िलहाल हमने भी ली नहीं है, इन दी एंड हम लेंगे. सो यहाँ पर कार्ड रूम इमेज की सेटिंग करके रख लेते हैं. विद हम रखते हैं 90px. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हाइट इज़ 115px. After that we are going to implement border radius, it's 20px and the object fit जो भी लेंगे आप वो कवर हो जाएगा completely. ठीक है जी. सो मूव ऑन दी नेक्स्ट. यहाँ पर हमारे पास कार्ड रूम के अंदर जो हमने पैराग्राफ लिया था, ओके उस पर सबसे पहले मार्जिन रखेंगे 15px. ओके आफ्टर दैट फॉन्ट साइज हम रखते हैं इसका 0.8 rem और कलर हम रख देते हैं RGB. सो RGB के अंदर वी ऑल्सो गेट सम वैल्यूज़. तो यहाँ पर हम कुछ रेड ले लेते हैं 119, टैब 135 अगेन टैब, सो 138. ओके जी. सो मूव ऑन दी कार्ड टाइटल. सो हम आ जाते हैं कार्ड टाइटल पे और कार्ड टाइटल पे सबसे पहले हम फॉन्ट साइज रखते हैं 1.1 rem. After that we are going to implement the font weight, it's bold. बोल्ड और बोल्ड डिपेंड ऑन यू, जितना भी आप इसके ऊपर गेट करना चाहें तो वो एडिशन आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो फिर आप वो आराम से इफ़ यू वांट टू चेंज सम कलर्स कॉम्बिनेशंस तो आप फिर वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं. फॉन्ट कलर बिकम वाइट. सो यहाँ पर अब मैं फॉन्ट साइज ले रही हूँ 0.8 rem. After that we are going to implement margins 20px. So BG white, so background obviously हम उसको white कर देते हैं. So इसी के साथ साथ T1 भी हमने क्लास बनाई थी. So position is absolute. After that top is 10px and the left is 15 for 15px. ओके जी. इसी के साथ साथ आ जाते हैं हम टैग्स पे. सो यहाँ पर मार्जिन टॉप 5px. डिस्प्ले को हम रखते हैं फ्लैग्स
और गैप हम रख देते हैं 15, चलिए 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5px आई थिंक इज़ क्वाइट इनफ। सो लास्ट ऑन द लीस्ट हमारे पास टैग रह गया था। सो फॉन्ट साइज़ हम इसका रख देते हैं 0.6 rem। After that we are going to implement the font weighted, it's bold। border implement कर देते हैं 1px solid color, border color implement कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर बल्कि RGB में ले लेती हूँ, हमने लिया भी था, सो हम RGB में लेते हैं, solid RGB। ओके, सो ऑलरेडी लिया हुआ है, उसी को लिस्ट में से आप चेक कर लें। कलर इज़ ब्लैक, पैडिंग इज़ 3px and then 7px। After that the border radius 20 each। ओके जी, पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं दैन गोइंग टू द शेयर रिजल्ट। सो गाइस यहाँ से हम सिंपल एक पिक्चर का सोर्स गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉपी इमेज लिंक कर लेंगे, सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से। सो गाइस पिक्चर को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसका फाइनल व्यू शेयर करते हैं आपके साथ। नाउ वी आर गोइंग टू शेयर। सो यहाँ पिक्चर आ चुकी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा रिजल्ट है। होम एप्लीकेशन यहाँ पर है। सो दिस इज़ द बहुत क्लियर हो गया होगा। सो ये UI डिज़ाइन हमने सिंपल सा डिज़ाइन किया था यूजिंग HTML एंड CSS। सो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।